पिछले एक हफ्ते से माहौल बना था कि भाई फलाना खिलाड़ी खेलेगा, फलाना खिलाड़ी बाहर हो जाएगा, इसके साथ गलत होगा वो टीम में आ जाएगा। अब एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और क्लैरिटी जो है वो आ गई। सबसे पहले हाइलाइट्स बताते हैं कि इस एशिया कप के स्क्वाड की हाइलाइट क्या है। तो शुभमन गिल जो है उनकी ना सिर्फ टी20 टीम में वापसी हुई है बल्कि प्लेइंग 11 में भी वो आए हैं और वाइस कैप्टन के तौर पर। इट्स अ बिग एंड बोल्ड मूव, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हाईलाइट ये है कि श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली। हाईलाइट ये है कि वो जायसवाल जिनकी परफॉर्मेंस बाकी सभी खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा बेहतर रही है इंटरनेशनल टी20 में, उनको भी जगह नहीं दी गई। जसप्रीत बुमराह हैं, अक्सर, कुलदीप, वरुण स्पिनर के तौर पर है, हर्षित का सिलेक्शन हुआ है, अर्शदीप और बुमराह बाकी पेसर हैं, प्रसिद्ध कृष्णा या सिराज को जगह नहीं मिली है। संजू सैमसन हैं लेकिन ऐसा लगता है कि प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं, वो सेकंड विकेट कीपर बन जाएंगे कि मेरे हिसाब से जितेश शर्मा न सिर्फ विकेट कीपर के तौर पर खेलेंगे बल्कि प्लेइंग 11 का हिस्सा। ये ओवरऑल कहानी है। अब कहानी शुरू करते हैं शुरू से, ओपनर से, क्योंकि इस स्क्वाड को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी वो ये हो रही थी कि यार क्या ओपनर सेम रहेंगे, क्या अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ही ओपन करेंगे या फिर जायसवाल और शुभमन गिल जो पहले ओपनर थे उनमें से किसी को इस टीम में जगह मिल सकती है। अभिषेक शर्मा को लेकर क्लैरिटी ये दी गई कि अभिषेक शर्मा जो है वो क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, 199 के आसपास का स्ट्राइक रेट है, 200 के आसपास का, और गेंदबाजी भी करते हैं, तो ऐसे में आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, वो खेलेंगे। अब दूसरे स्लॉट के लिए 3 नाम आपके पास थे। एक नाम था यशस्वी जायसवाल का, दूसरा नाम था शुभमन गिल का और तीसरा नाम संजू सैमसन का था। जायसवाल उनके लिए आपको बुरा लग सकता है क्योंकि जायसवाल स्टैट्स के मामले में शुभमन गिल से काफी बेहतर है। 165 प्लस का स्ट्राइक रेट है और 35 प्लस का एवरेज है। शुभमन गिल का 30 का एवरेज है, 139 का स्ट्राइक रेट है, उससे बेहतर है। लेकिन ऐसा लगता है कि शुभमन गिल पर बीसीसीआई जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है और भविष्य में उन्हें ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाया जा सकता है। यह सवाल भी आया था, सूर्य कुमार यादव से पूछा गया क्या वो फुल टाइम कैप्टन बनेंगे। सूर्या के भाई इधर पूछे और हमसे क्यों पूछ रहे, बट वही लग रहा है, अदरवाइज और कोई लॉजिक नहीं था। शुभमन गिल को लेकर मैंने पुराने वीडियोस में कहा था केवल 2 कहानी हो सकती है, एक वो टीम में नहीं हो, उनकी टीम में जगह नहीं बनती, या फिर वो आएंगे वाइस कैप्टन के तौर पर और सीधे प्लेइंग 11 में खेलेंगे, और यही हुआ है। या तो उनकी जगह नहीं बनती जो कि लॉजिकली नहीं बन रही, या फिर बीसीसीआई उनके टैलेंट को इतना बैक करता कि नहीं ये वंस इन अ जनरेशनल प्लेयर है, हमें इस प्लेयर पर बहुत ज्यादा भरोसा है और हम ये मानते हैं कि ये लड़का हमारा फ्यूचर का कैप्टन है, इसलिए हम इन्वेस्ट करें, और इसलिए चाहे जायसवाल हो या संजू सैमसन हो हम उनको साइड करें। अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं है। जायसवाल मैंने पहले भी कहा स्टैट्स में बेहतर है, 36 का एवरेज है, शुभमन गिल के 30 के एवरेज से बेहतर है। शुभमन गिल और जायसवाल के स्ट्राइक रेट में काफी ज्यादा फर्क है, काफी ज्यादा फर्क है। शुभमन 130 से 40 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, जायसवाल 160 से 180 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, तो जमीन आसमान का फर्क है। शुभमन टी20 का हिस्सा नहीं रहे हैं लेकिन स्ट्रेट आए हैं, वाइस कैप्टन बने हैं और बैटिंग ऑर्डर में इस वजह से काफी चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा असर यही होगा कि संजू सैमसन की जगह नहीं बनेगी। मैं ये मान के बैठा हूं कि संजू सैमसन शायद अब प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल जायसवाल, अनलेस एंड अनटिल शुभमन या अभिषेक में किसी को ड्रॉप किया है, तबियत खराब है, या आप मान के चलो ये पॉसिबल नहीं है। शुभमन को ऑल फॉर्मेट कैप्टन इंडिया शायद बनाने वाली है और इसी वजह से ऐसा हुआ। शुभमन गिल स्टैट्स अगर टी20 की बात की जाए तो 21 मैचेस में 578 रन, 30 का एवरेज है, 139 का स्ट्राइक रेट जो मैंने कहा, और अगर शतक हटा दे तो 22 का एवरेज है, 132 का स्ट्राइक रेट। सो टी20 में अब तक वो एवरेज रहे। हालांकि ये बातें शुभमन गिल को लेकर टेस्ट क्रिकेट में भी कही जा रही थी कि टेस्ट में भी वो एवरेज है, उनकी जगह नहीं बन रही है, बट पिछले सीरीज में हमने देखा कि जब जिम्मेदारी बड़ी दी गई, कैप्टनसी दी गई, तो फिर उन्होंने फर्क दिखाया कि कितने बड़े वो प्लेयर बन सकते हैं, और 750 रन बनाए जो जायसवाल से भी ज्यादा थे। आमतौर पर जायसवाल की ज्यादा बातें मैं करता हूं टेस्ट क्रिकेट में क्योंकि मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर प्लेयर है, बट शुभमन ने लास्ट सीरीज में दिखाया कि वो जिम्मेदारी पाने पर बड़ी परफॉर्मेंस करते हैं। तो मैं उनको लेकर इस बार नेगेटिव नहीं हूं, पॉजिटिव हूं कि जब सिलेक्शन किया गया है तो मैं उनको बैक करूं। हालांकि सैमसन को लेकर मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, बिकॉज संजू सैमसन के साथ यही होता है, हर बार यही होता है, मतलब विकेट कीपर तो इस बार बेमन से चुना गया। एक्चुअली शुभमन गिल को फिट करने के लिए कीपर चुना गया क्योंकि पिछली बार जुरेल थे, जुरेल की परफॉर्मेंस बहुत एवरेज रही है, तो जितेश शर्मा को लाया गया। अब जितेश शर्मा
बैकअप कीपर भी नहीं थे, क्योंकि पिछली बार बैकअप कीपर जुरेल थे, मेन कीपर संजू थे। लेकिन अब संजू जो है वो बैकअप कीपर बन जाएंगे, क्योंकि संजू लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते नहीं है, संजू टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। और टॉप ऑर्डर की बैटिंग बहुत क्लियर है। ऊपर आपके अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, 3 पर सूर्या, 4 पर तिलक वर्मा, या 3 पर तिलक वर्मा, 4 पर संजू और 4 पर सूर्य कुमार। तो उनकी जगह बनती नहीं है। 5 पे फिर हार्दिक, उसके बाद नीचे अलग प्लेयर्स आ जाएंगे। जितेश क्योंकि फिनिशर के तौर पर आते हैं, तो जितेश का सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि यार संजू सैमसन के लिए आपको बुरा इसलिए लगता है बिकॉज उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। अगर आप देखो T20 वर्ल्ड कप के बाद से खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट क्या है, तो अभिषेक शर्मा का 193 का स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 194 का। संजू का 171 का था, बट वो नहीं खेले जाएंगे। तिलक भी 170 पर है, जायसवाल का भी 170 का था, शिवम दुबे 167, सूर्या 161, शुभमन का 129 का था। तो यानी इस कड़ी में सबसे कमजोर शुभमन गिल नजर आ रहा है। बट क्योंकि हरभजन ने भी कहा था कि यार टेक्निकली साउंड है, अगर वो तेज खेलना चाहेंगे तो तेज खेल सकते हैं। और मुझे लगता है शुभमन को भी टास्क दिया गया होगा, क्योंकि टीम ने कहा है कि ये फाइनल नहीं है। शुभमन को टास्क दिया गया कि आप जाइए, खेलिए और एक्सप्रेस कीजिए। अगर वो अच्छा एक्सप्रेस कर लेते हैं और इंडिया की बल्ले बल्ले होती है तो बल्ले बल्ले है, अदरवाइज देखा जाएगा। बट शुभमन वाइस कैप्टन के तौर पर है। जायसवाल और अय्यर जो है वो ड्रॉप्ड है। ये थोड़ा सा शॉकिंग मला हिसाब किताब है कि आपको अय्यर के लिए बुरा लगता है, बिकॉज ही इज अ ऑल फॉर्मेट प्लेयर, फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। यूएई दुबई में मैचेस होने हैं, वहां पर उस पिच के हिसाब से अय्यर बड़े प्लेयर बनते, वहां स्पिनर ज्यादा होंगे, वहां वो अच्छा करते, बट नहीं लिया गया। अय्यर मतलब अय्यर डिजर्विंग प्लेयर थे, मेरे हिसाब से अय्यर को भी टीम में होना चाहिए था। बट अय्यर को लेकर यही कहा गया कि यार ना वो गलत है ना हम गलत है। अगरकर का यही स्टेटमेंट था कि ना श्रेयस अय्यर गलत है अपनी जगह पर, और ना हम अपनी जगह गलत है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो ठीक है, अब जब ये लॉजिक दे दिया गया तो इसी को मान लेते हैं। संजू जितेश में कंपटीशन, जैसे मैंने कहा, तो ये कहानी ओवरऑल उनकी हो गई है कि शुभमन गिल को बैक किया गया, और इसी वजह से कई सारे प्लेयर जो है आगे पीछे हुए, कई सारे प्लेयर आगे पीछे। खैर एक बार मैं आपको स्क्वाड बताता हूं। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, गिल वाइस कैप्टन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा। अब ये नाम ऐसे ही लिया गया था, ये जो नाम मैंने बताया इसी फॉर्मेट में नाम लिया गया, तो आप इसी को मान के चलो कि यही आपका टीम का ऑर्डर है कि ओपन अभिषेक कर लेंगे, गिल कर लेंगे, 3 पर सूर्य आ जाएंगे, 4 पर तिलक, 5 पर हार्दिक, 6 पर दुबे, अक्षर में कोई एक आ जाएगा, 7 पर आ जाएंगे जितेश शर्मा, इसी ऑर्डर में। फिर बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती। इसके बाद ऑप्शनल खिलाड़ी रिंकू सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन, कुलदीप, इनमें से कोई एक खिलाड़ी आगे पीछे हो जाएगा। तो संजू सैमसन को मान के बैठा हूं, बाहर बैठ रहा है। 5 खिलाड़ी और रख चुने गए हैं जो स्टैंड बाई प्लेयर के तौर पर। हालांकि ये पांचों भी टीम में जगह डिजर्व करते थे, कम से कम 4 तो करते थे, लेकिन वही कहानी है कि 15 ही चुनने, तो 15 में किसको किसको चुन लो। जैसे एक खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा है, मुझे लगता है कि आप एक फास्ट बॉलर आपकी टीम में सेलेक्टेड है, उनको हटाकर प्रसिद्ध कृष्णा को रख सकते थे। इज अ क्वालिटी बॉलर। वॉशिंगटन सुंदर, काफी चर्चा थी, मतलब वॉशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह या शिवम दुबे में काफी चर्चा थी कि इनमें से किसे चुना जाए। बट मुझे लगता है क्योंकि अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, उनको बैक किया जा रहा है, पहले वाइस कैप्टन थे, और वरुण चक्रवर्ती ऑलरेडी टीम में, इस वजह से वॉशिंगटन को नहीं चुना गया। इस वजह से रिंकू सिंह को प्रायोरिटी दी गई कि एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पर वो खेले, फिनिशर बैट्समैन। अदरवाइज वॉशी का भी बनता था, वॉशी का बनता था। रियान पराग हॉट एंड कोल्ड रहा है बीता साल, ठीक है। जुरेल बैकअप कीपर के तौर पर फिलहाल वो हो सकते हैं अगर किसी को इश्यू होता है। जायसवाल बनता था यार, श्रेयस अय्यर को तो बैकअप में भी नहीं रखा गया। तो प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, जायसवाल, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो मुझे लगता है टीम में जगह डिजर्व करते थे। रिंकू सिंह को ऐड किया गया, वो एक इंटरेस्टिंग चॉइस है, ठीक है, अच्छी चॉइस है, मतलब आप उन्हें रख सकते हो, आपने सोचा है, आपने फॉर्म को नहीं क्लास को प्रायोरिटी दी है, तो वो आई थिंक एक कहानी आती है। बट ओवरऑल ठीक है। कुछ खिलाड़ी जो बड़े नाम मिस कर रहे हैं, उनमें सिराज का नाम है, जायसवाल का नाम है, वॉशिंगटन सुंदर, श्रेयस अय्यर, ये मेरे हिसाब से कुछ बड़े नाम जो हैं जो मिस कर रहे हैं। इनमें से प्रसिद्ध कृष्णा भी जोड़ रहा, आई रियली लाइक हिम इन T20 जो उन्होंने आईपीएल में किया था, बट आईपीएल का रिवॉर्ड नहीं मिला। शुभमन को रिवॉर्ड केवल मिला है, शुभमन को रिवॉर्ड मिला है, मैंने कहा उन्हें कैप्टन के तौर पर देख रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है, उन्हें ऑल फॉर्मेट कैप्टन के तौर पर देख रहे हैं, और उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप थोड़ा सा स्ट्राइक रेट पे काम कीजिए ताकि आप थोड़ा और बेहतर हो सकते हो। इसका खामियाजा संजू सैमसन को उतारना पड़ेगा।
श्रेयस अय्यर, यू फील बैड फॉर हिम, यू फील बैड फॉर हिम। ना टेस्ट में जगह दी गई इंग्लैंड सीरीज में, ना एशिया कप में जगह दी गई, पता नहीं। जायसवाल के लिए भी है, जायसवाल के साथ सब अच्छा है, बस पीआर नहीं है। आई थिंक प्यार और पीआर का अंतर है। जायसवाल को रन बनाना आता है, बट जायसवाल के साथ तो गलत हुआ यार। जायसवाल 160 प्लस का स्ट्राइक रेट, कॉन्टिन्यूसली अच्छा खेलना, बट उनको साइडलाइन किया गया। सो यार देखो, दोस्ती यारी या वो सब तो है टीम में यार। मतलब केकेआर का कोटा भी लगा है, वो आपको विजिबल होके दिखता है। संजू सैमसन, मतलब क्या कहूं, देखो दोनों चीजें क्लियर है। एक कोटा भी लगता है, एक फेवरेट वाला भी दिखाता है। तो पीआर भी फर्क पड़ता है, फेवरेट से फर्क पड़ता है, बट अल्टीमेटली इट्स परफॉर्मेंस, इट्स परफॉर्मेंस जिससे होता है। तो अब जिनको मौका नहीं मिला है वो क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्योंकि जो गए हैं वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो गए हैं उनसे ज्यादा अच्छे बाहर बैठे, ये आप कह सकते हैं। जैसे जायसवाल की टीम में जगह बनती थी, मुझे लगता है जायसवाल और अभिषेक दोनों टीम में बन सकते थे, बट जायसवाल का सिलेक्शन नहीं हुआ। ही ट्रूली डिजर्व। अभिषेक जायसवाल पर भारी पड़ गए। तो अभिषेक जायसवाल की अगर आप बात करोगे तो जायसवाल, क्योंकि वो बॉल भी कर लेते हैं, तो वही बात यहां पर कही गई कि जायसवाल दुर्भाग्यपूर्ण था बाहर है, क्योंकि अभिषेक थोड़ी गेंदबाजी कर लेते हैं और वैसी ही बल्लेबाजी करते जैसा ओपनर चाहिए। सो ठीक है, केएल राहुल का तो जिक्र ही नहीं हुआ कहीं, मतलब कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। तो ये भी थोड़ा शॉकिंग था कि केएल राहुल को कई लोग मान रहे थे कि उनकी वापसी हो जाएगी, बट कहीं जिक्र नहीं हुआ। ओवरऑल आपके हिसाब से ये टीम कैसी है, 10 में से क्या रेट दोगे इसे, और इनमें से आपके 11 कौन है बताइए कमेंट सेक्शन में। और साथ ही कौन सा खिलाड़ी जिसकी टीम में जगह बनती थी बट जिसे नहीं लिया गया, जिसके लिए आपको बुरा लग रहा है। अय्यर, कृष्णा, वॉशिंगटन, रियान पराग, जायसवाल, कौन? कमेंट सेक्शन का